जल ही जीवन है। ये केवल एक शब्द नहीं है, ये वास्तव में एक हकीकत है। ये एक भविष्य है कि हम जल के बिना हमारा जीवन नहीं है। इस समय जल को देखा जाए, पीने वाले पानी के लिए हमारे देश में ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में एक खलबली मची हुई है, जिसको संरक्षित करने के लिए सभी बड़े बड़े उपाय कर रहे हैं। क्योंकि भविष्य में जो सबसे अहम चीज है वो खाना और पानी, जिसमें पानी के बिना आपका काम नहीं चलेगा। जिंदा रहना है तो पानी बहुत जरूरी है, और पानी के लिए हमें प्रयास करना होगा कि उसको बचाएं, संरक्षित करें, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए दुखदाई ना बने। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पानी के ऊपर। उससे पहले आप सभी का स्वागत है स्टॉक प्रॉफिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पानी बहुत जरूरी चीज हो गई है, और पानी की जो कीमत है वो आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना अमूल्य है। तो आज हम ऐसे दो स्टॉक लेके आए हैं जो वाटर मैनेजमेंट का काम करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट का काम करते हैं। साथ में ये कुछ वेस्ट आइटम है जिनको रिसाइकिल भी करते हैं, साथ में कुछ केमिकल भी बनाते हैं, लेकिन इनका जो मेन फोकस है वो वाटर मैनेजमेंट में है। दोनों बहुत अच्छे स्टॉक हैं। इस समय सरकार का ध्यान भी वाटर मैनेजमेंट की तरफ है। आपने अभी बजट में सुना होगा कि वाटर मैनेजमेंट में हम एक बहुत बड़ा एलोकेशन देने वाले हैं। तो पानी के लिए हर देश की सरकार प्रयासरत है, और हर देश की सरकार इसमें खर्चा करने के लिए बजट में जरूर प्रावधान करती है। चलिए हम बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला स्टॉक है वो है आईओएन एक्सचेंज। ये वाटर प्री ट्रीटमेंट का काम करती है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का काम करती है, और सीवेज ट्रीटमेंट का भी काम करती है, और जो ड्रिंकिंग पैकेज होते हैं उनको रिसाइकिल भी करती है। सी वाटर डिलाइटेशन का भी काम करती है। यदि इसकी कुछ चीजों को हम फोकस करें तो ये कुल मिला के एक वाटर मैनेजमेंट कंपनी के नाम से जानी जाती है। इनकी जो सर्विस है वो इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूशन में, होम में, कम्युनिटीज में, इन सब जगह ये देते हैं। इनकी जो पेशेंस है, प्रेजेंटेशन है, वो केवल भारत में ही नहीं है, अदर कंट्रियों में भी है। उसकी हम आगे चर्चा करेंगे, देखते हैं। ये इंजीनियरिंग से 58% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिसमें कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन के जो इनके पास ऑर्डर होते हैं उस प्रकार के, साथ में केमिकल के ये काम करते हैं, जो इनका प्रोडक्ट सर्विस देते हैं। वहाँ से ये रिसाइकिल के दौरान कुछ केमिकल भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो इस प्रकार के जैसे रिजाइन है, स्पेशली केमिकल है, कस्टमाइज्ड केमिकल है, और नॉन वाटर एंड स्पेशलिटी एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें इनके केमिकल सेक्टर से हैं, जहाँ से ये 30% का रेवेन्यू करते हैं। इसके अलावा ये कंज्यूमर प्रोडक्ट का भी काम करते हैं, जैसे मेम्ब्रेन वगैरह है, तो इस प्रकार के लेबोरेटरी और हॉस्पिटल, रेलवे, इनको भी अपनी सर्विस देते हैं, डिफेंस को भी अपनी सर्विस देते हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लीन एनवायरनमेंट देने के लिए ये सर्विस देते हैं। तो वहाँ से भी 12% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आगे बढ़ें और यदि इनके डिटेल में जाएं तो इनकी डोमेस्टिक जो रेवेन्यू है वो 78% है, और अदर कंट्रीज में इनका 22% है। अफ्रीका, जापान, मिडिल ईस्ट, रसिया, और यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा, ऐसे कई कंट्रियों में इनकी पेशेंस देखी जा सकती है। इनके जो मेन क्लाइंट हैं उनमें एनटीपीसी, रिलायंस, आईओसीएल, टीपीसीएल, एलएनटी, और होटल में देखें इंस्टीट्यूशन में तो लीला होटल, ताज होटल, हॉलीडे इन, हयात रेजेंसी, ओबराय होटल, ये इनके इंस्टीट्यूशनल हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट देखें तो कारगिल, टेकनेप फ्रांस, यूनिलीवर ग्रुप, कावासाकी ग्रुप, और ये जापान का मित्सुबिशी ग्रुप,
ये इनके मेन क्लाइंट इंटरनेशनल क्लाइंट हैं। प्रेजेंट टाइम में जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो श्रीलंका में चल रहा है, साथ में इनका प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया में चल रहा है। उसकी भी हम अभी डिटेल में जाएंगे, उसका हम बहुत कुछ अंदर से निकाल के लाए हैं कि कितने का प्रोजेक्ट किस देश में चल रहा है, कितना इनका ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है, सारी चीज़ को डीपली हम आज स्टडी करेंगे। आप लोगों के बीच बहुत मेहनत करके ये चीज़ें लाए हैं। तो इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो 3400 करोड़ रुपए की इंजीनियरिंग की में ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। 2400 करोड़ रुपए की इनकी जो ऑर्डर बुक वो पाइपलाइन उसमें इंस्टीट्यूशन में बनी पड़ी है। साथ में 8200 करोड़ रुपए की ये अभी पाइपलाइन की चल रही है, जो कि अभी ऑर्डर कंफर्म नहीं हुए हैं। तो ये चीज है इनकी, यानी देखा जाए तो कहीं से भी कमजोर नहीं है। इस समय पे 7 मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली फैक्ट्री अक्रॉस इंडिया में चल रही है, और पोर्टुगल, प्रोनाउंसिएशन हो सकता गलत हो, असेंबली, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में, सऊदी अरब में इनके प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं। और महाराष्ट्र में 400 करोड़ का इन्होंने अभी 2026 के लिए एक ऑर्डर लिया है। तो ये इनके जो ऑर्डर बुक है वो बहुत बड़ी है। हम ऑर्डर बुक हम खोज के लाए हैं, वो भी आपको एंड में दिखाएंगे। चलिए अब इसके कुछ फंडामेंटल रेशियो की चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। कंपनी का नाम है IONA एक्सचेंज, मार्केट कैप 9700 करोड़ के आसपास, स्टॉक की पी 47 की, इंडस्ट्री की पी भी 47 की, ROC 27% से ऊपर है, अच्छी है। ROE 21% से ऊपर, वो भी अच्छी है। अब बात करते हैं डेप्ट की, तो डेप्ट यहाँ पे 0.15% है, यानी डेप्ट भी लगभग नो है, नेल है, ये मान के चलें। नो को डेप्ट फ्री कंपनी है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। रिजर्व 1000 करोड़ का है। जो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है वो है प्रमोटर होल्डिंग, यहाँ 26% है, लेकिन कोई प्लेज नहीं है। FI की 5% से ऊपर है, DI 12-13% के आसपास है, पब्लिक होल्डिंग 40% के आसपास। तो ये फंडामेंटल रेशियो थे। अब देखते हैं इसकी पी मार्केट ने क्या दी हुई है। तो इसकी पी देखें तो मार्केट ने बहुत हाई पी पे इस समय ट्रेड कर रहा है, और पी जो चल रही है वो 50 के आसपास चल रही है। मार्केट ने बहुत दी है, एक्चुअली ये उस प्रकार से रिजल्ट भी अपने शो करने लगा है। और इससे एक आशा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिस सेक्टर में काम कर रहा है, उस सेक्टर की बहुत डिमांड है। केवल भारत में ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत डिमांड है पानी की ट्रीटमेंट के लिए। और ये जो कंपनी है ये एक्चुअली इसका नंबर याद नहीं, सर 5th नंबर पे वाटर ट्रीटमेंट के लिए जानी जाती है। तो ये इस कंपनी की अब देख लेते हैं इनके रिजल्ट में भी हम ईयरली आते हैं। तो 2019 से देखें, पिछले 5 साल से, तो लगभग वहां से रिजल्ट दुगना हो गया है इनका रेवेन्यू। 1100 करोड़ से अब ये 2400 करोड़ के ऊपर हैं। तो रेवेन्यू भी ग्रोथ कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहां भी हमें एक इंप्रूव दिखाई दे रहा है, लगातार ग्रो हो रहा है। अब बात करते हैं स्टॉक के प्राइस की। तो स्टॉक का प्राइस जो है वो भी एक समान तरीके से आगे बढ़ रहा है, कोई ज़्यादा ऐसी तेजी नहीं है कि बहुत बड़ी तेजी सडनली आई हो। 44%, 59%, 43%, 21%। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट में इनकी कमी आई है 3% की। और इनका कम सेल जो रेवेन्यू है वो लगातार एक सदा हुआ रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू है वो ग्रोथ उनकी एक 17% के आसपास बनी हुई है। अब अंत में डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो 26.2% है, यहाँ स्टेक उन्होंने धीरे धीरे अपना निकाला है। अब वो इसलिए निकाला है कि इसमें बहुत बड़े पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि जब कोई बिड जीतते हैं, कोई ऑर्डर इन्हें मिलता है, तो वहाँ फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट लगाई जाती है, जो अपने इक्विपमेंट लगाते हैं इस प्रकार के हैं, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगता है। वो पैसा अब ये अपना स्टेक बेच के ही वो पूरा कर रहे हैं, और उसमें लगातार ये ग्रोथ भी कर रहे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक की बात करें तो 40% के आसपास है, अदर की बात करें तो यहाँ 16% है। अदर में एक बार नजर डाल लेते हैं। अदर में राधा मेनन, जनरल असिस्टेंट, ये नाम हमें दिखाई दिए हैं। ग्रीस लेड टेनिंग, TS विश्वनाथन,
ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इंडिविजुअल इसमें काफ़ी स्टेक लिया हुआ है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में कौन नज़र आता है हमें, प्लूटस वेल्थ है, मुकुल महावीर अग्रवाल, मुकुल अग्रवाल जिसको आप जानते हैं, लेकिन यहाँ मुकुल अग्रवाल ने अपना स्टेक यहाँ पे निकाला है। इनका स्टेक दिसंबर 2023 तक था, लेकिन अब नहीं है। एब्रियम सेठ, इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, तो ये एक प्रमुख नाम है पब्लिक के बीच में। डीआई की बात करें तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक जून में बढ़ाया है। पहले था 4.88%, अब उसको 5.3% किया है। और स्टेक बढ़ाया है एबाकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड ने, इसने भी अपना स्टेक, लेकिन इनका पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा सा इन्होंने कम किया। HDFC ने अपना स्टेक बढ़ाया है। फ्रैंकलिन इंडिया ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो ये प्रमुख म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने इसमें अपना स्टेक की क्या स्थिति है वो हमने आपको बताई। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ। ये आपने देखी इसकी सभी फंडामेंटल और कंपनी के बारे में जाना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, अपने परिचितों दोस्तों के साथ, ताकि हम आपके बीच में ऐसी इंफॉर्मेशन लाते रहें और आपके लिए लगातार मेहनत करते रहें। दूसरी कंपनी है इसी सेक्टर से है, वाटेक वाबैग। ये कंपनी भी वाटर ट्रीटमेंट का काम करती है। चलते हैं इसके सेक्शन में, पढ़ते हैं डिटेल। वाटर ट्रीटमेंट फील्ड, इट इज द प्रिंसिपल एक्टिविटीज इंक्लूड डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वेस्ट मटेरियल का भी ट्रीटमेंट करती है, इंडस्ट्री वाटर ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें इनकी कंपनी के वर्क में आती हैं। और ये उसका इंस्टॉलेशन करती हैं ट्रीटमेंट प्लांट का, और उसका मेंटेनेंस के लिए भी वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं। म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इनके 25 लगभग चल रहे हैं, और 88+ बेनिफिट मिलियन पीपल इनसे जुड़े हुए हैं। इनकी रेवेन्यू की बात करें तो प्रोडक्ट वाइज इनका रेवेन्यू आता है एपिक से 83% और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से 17%। और कस्टमर वाइज करें तो म्यूनिसिपल जो जितने भी कारपोरेशन हैं जैसे न्यू दिल्ली और मुंबई इनके मेन क्लाइंट हैं, तो वहाँ से भी 64% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और इंडस्ट्री से ये 36% का रेवेन्यू करते हैं। इंडिया से 53% और अदर कंट्रियों से 47% इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। इनकी 2024 में यदि ऑर्डर बुक की बात करें तो 11,400 करोड़ रुपए का इनका ऑलरेडी इनका ऑर्डर पड़ा हुआ है, और जो 2022 में 10,100 करोड़ का था। तो इनके ऑर्डर बुक में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। इनके बात करते हैं और कुछ, इनको ने सीवेज नेटवर्क इन्होंने अभी 453 किलोमीटर इन ढीगा एंड कंकड़बाग पटना में इन्होंने एक बनाया है। इसमें क्लाइंट में इनके जो मेन है वो CIDCO और बेंगलोर का है, दिल्ली जल बोर्ड है, ढाका श्रीलंका उत्तर प्रदेश है, जल निगम है, उत्तर प्रदेश जल निगम भी है। और इंडस्ट्रियल में बात करते हैं तो रिलायंस, ONGC, पेट्रोनास और इंडियन ऑयल, NMDC, पेप्सिको, ये इनके मेन इंडस्ट्रियल क्लाइंट हैं। R&D का भी ये काम करती है। 125 राइट्स हैं इनके पास। इंडिया एंड यूरोप के अंदर इन्होंने पेटेंट भी करवाया हुआ है। अब चलते हैं हम इसके ऑर्डर बुक में भी लास्ट में चलेंगे, वहां देखते हैं कि ऑर्डर बुक क्या पड़ी हुई है, कहां से क्या ऑर्डर बुक इनके पास है। चलिए जब तक हम इसके फंडामेंटल को भी एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। मार्केट कैप 8100 करोड़ के आसपास है, स्टॉक की P 32 है, इंडस्ट्री P 38 है,
आरओसी की बात करें तो 19% से ऊपर है, आरओई की बात करें 13% के आसपास, 14% के आसपास है, वो भी ठीक है। यहाँ डेप्ट बिल्कुल नहीं है, लगभग ना माना जाता है, जो 0.16% है। रिजर्व भी 1806 करोड़ का है। यहाँ भी वही चीज हमें देखने को मिल रही है कि प्रमोटर होल्डिंग ये कम है, यहाँ भी कोई प्लेज नहीं है इनका स्टेक। एफआई की होल्डिंग 11.5% है और डीआई की होल्डिंग 5% के आसपास है, और सबसे बड़ी जो होल्डिंग है वो पब्लिक होल्डिंग है। ये एक इसमें देखना होगा कि वो पब्लिक होल्डिंग में कौन है। इसकी पी की बात करें तो इसका भी पी हाई चल रहा है। हमने बताया जैसा कि इस क्षेत्र में जितने भी स्टॉक हैं, और भी स्टॉक हैं, उनकी भी हम आगे चर्चा करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी स्टॉक हैं बहुत हाई पी पे चल रहे हैं, क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है, इनसे आशा ज़्यादा है, इनके पास फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर के लिए जो प्लान है उस प्रकार से ये अपना वर्क काम कर रही हैं। इनका वर्क नेचर उस प्रकार का है कि ये फ्यूचर में बहुत ज़रूरी कंपनी हो जाती हैं। इस प्रकार की डिमांड बहुत ज़्यादा है कंपनियों की। चलिए हम इसके रिजल्ट में कर लेते हैं, ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो 2019 में 2781 करोड़ का था, उसमें ग्रोथ जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं है जो ग्रोथ हमने अभी इसके पहले जो हमने आईयूएन एक्सचेंज का फंडामेंटल देखा था, वहां पे जो रेवेन्यू है वो जस्ट 5 साल में दुगना हो गया था। यहाँ पे हम बात करते हैं तो 2019 में 2781 करोड़ का, अभी 2900 करोड़ का है। तो यहाँ पे रेवेन्यू में 200 करोड़ का जरूर इंक्रीज है, लेकिन वो नहीं, वहां पर लगभग डबल है। यहां बात करते हैं सेल रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी सिंगल डिजिट में है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ ये भी माइनस में आ चुकी है, और जबकि स्टॉक का जो प्राइस है वो बहुत तेजी से ऊपर गया है 171%, जो कि मैच नहीं कर रहा है, आपकी प्रॉफिट और सेल रेवेन्यू को मैच नहीं कर रहा है। अब यहां देखते हैं होल्डिंग में किन्होंने चेंजिंग की है या क्या स्थिति है। तो ये प्रमोटर की होल्डिंग देखें 19% है, और यहाँ पे एफआई ने भी अपने स्टेक को सेल किया है, 16% के आसपास हुआ करता था, जिसको धीरे धीरे ये निकालते जा रहे हैं। और यहाँ पे डीआई की बात करें तो डीआई भी 6% के आसपास था, जो अब 5% आ गया है। यहाँ पे स्टेक बड़ा है पब्लिक का। अब पब्लिक में देखते हैं कि स्टेक किसका है। यहाँ पे स्टेक जो लिया है अभी प्रेजेंट में, स्टेक लिया है रेखा झुनझुनवाला ने, इन्होंने अपना स्टेक लिया है 8%, और अपने एक स्टेक को यहां से इन्होंने किया है, यानी अपनी केवल फर्म को चेंज इन्होंने किया है। पहले झुनझुनवाला रेखा राकेश के नाम से एक इनकी फर्म है, और दूसरी फर्म है रेखा झुनझुनवाला के नाम से। तो इन्होंने कन्वर्ट किया है, झुनझुनवाला से ये रेखा झुनझुनवाला में गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बसेरा होम फाइनेंस, ये भी आपने देखा होगा रियल्टी के क्षेत्र में काफी बड़ी कंपनी है और काम करती है। शिवनारायण सराफ, अमित सेन गुप्ता, सुषमा आनंद जैन, सत्तू इंडिया, ये भी एक फंड है। तो इनके सारों के हमने होल्डिंग दिखाई दे रही है, लेकिन ये सभी अभी जून में देखा जाए तो ये प्रेजेंट में इनका स्टेक नहीं है, और ये यहाँ से इन्होंने स्टेक सेल किया है। ये इसमें चीज देखने लायक बिल्कुल है, क्योंकि हम कमियां, सारी कमियां बताना भी हमारा फर्ज है, अच्छाइयां बताना भी हमारा फर्ज है। हमें कोई इनकी तरफ से प्रमोटिंग के लिए पैसा नहीं दिया गया है कि हम इनकी कंपनी को प्रमोट करें। हमारा जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके लिए है, हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमारे ऑडियंस हैं, उनके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो सारी कमियां बताना भी हमारा फर्ज है। चलिए, अभी आपने देखा सारे फंडामेंटल और इनके वर्क देखे, इनकी काफ़ी ये चीज़ें देखी कहाँ पे इनका है, किस क्षेत्र में क्या काम करती हैं। अब चलते हैं हम इनके टेक्निकल पे। सबसे पहले देखते हैं वाटेक वाबेक का चार्ट। तो इसमें देखिए कि ये 1 साल पहले 400 रुपये का आसपास का शेयर था, जो अब इस समय 1300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो लगभग यहां से 3x, 3 गुना हो गया है ये 1 साल में। तो 1 साल में किसी स्टॉक का 3 गुना होना, ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए एक सोचने वाली बात होती है कि हमें ऐसे इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, इसका इतना फोमो बाइंग नहीं करनी है कि हम किसी भी लेवल पे अपना पैसा लगा दें। ये इस समय अपने बिल्कुल हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा है, इसलिए इन्वेस्टिंग के नज़रिए से देखा जाए तो बिल्कुल 20% कम से कम
जो बात हम हमेशा करते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए 20% का डिस्काउंट बहुत जरूरी है, वो डिस्काउंट यहाँ बिल्कुल नहीं है। अब हम यदि इसमें हमें पहला पैसा लगाना है तो हमें कम से कम 1200 रुपये का वेट करना चाहिए, इसके पहले पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज हमें दिखाई दी। तो अब देखते हैं कि ये अपने ट्रेंड को हो सकता है या मूवमेंट दे, लेकिन मूवमेंट कोई भी स्टॉक हो वो लगातार नहीं भाग सकता है, उसको रुकना पड़ेगा और रुक के एक जगह कुछ समय व्यतीत करना पड़ेगा। ये हर किसी स्टॉक का नेचर होता है कि लगातार वो कभी नहीं चल सकता। तो यहाँ पे आप देखिए इसने यहाँ से लगातार एक यहाँ पे भी इसने कंसोलिडेशन किया है, कुछ दिनों यहाँ भी बिताए हैं, इसके बाद इसने नेक्स्ट अपसाइड स्टार्ट किया था और ये अब फिर से एक बॉक्स में लगभग दिखाई दे रहा है। तो अब हमें इस बॉक्स का लगभग इंतजार करना होगा। ये इसका बॉक्स है, इस बॉक्स से ये कब तक यहाँ पे वक्त बिताता है, हो सकता है कि ये वापस अपने ये 1200 की रेंज पे आ जाए और या हो सकता है कि ये इसको ब्रेकआउट करके आगे निकल जाए। तो हमें यहाँ पे यदि ब्रेक करता है तो वहाँ पे हम एक ट्रेड के रूप में इसको बिल्कुल देख सकते हैं और इन्वेस्टिंग के लिए तो अभी सेफ जोन पे नहीं है। चलिए हम दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। दूसरा स्टॉक है आयोन एक्सचेंज। इसमें आप थोड़ी सी चार्ट में स्थिति सही देख सकते हैं। इसने जो हाई लगाया वो 768 रुपये का हाई लगाया है और ये लगभग इस जोन में अभी तक ट्रेड कर रहा था। ये इसका जोन था, इस जोन का इसने ब्रेकआउट दिया है। इस जोन में इसने बहुत लंबा वक्त गुजारा है, जुलाई 23 से लेके और जुलाई 24, एक साल इसने वक्त गुजारा है। जब कोई स्टॉक, कोई किसी कंपनी का स्टॉक लगातार काफी दिनों तक एक जोन में रहे तो उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। ये हमारा चार्ट पढ़ने का एक जरूरी एक पैरामीटर होता है कि हमें ये देखना चाहिए कि स्ट्रेंथ कहाँ है। कोई भागता हुआ स्टॉक यदि भाग रहा है कंटिन्यू, आपको अपसाइड ही देखा, हरी हरी कैंडल दिखाई दे रही है, तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। वो जिस प्रकार से भाग रहा है उसी हिसाब से कभी भी गिर सकता है। तो इस स्टॉक में यहाँ पे हमें बिल्कुल स्ट्रेंथ नजर आ रही है कि क्योंकि इसने बहुत दिन यहाँ पे समय व्यतीत किया है। अब ये अपने नेक्स्ट फेज की तरफ चल चुका है और नेक्स्ट फेज अब में भी अभी इतनी तेजी नहीं आई है कि इसको बहुत ज्यादा इसमें लगातार तेजी आ गई हो। तो अब ये जोन इसका बन गया है, अब इस बॉक्स में ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 600 का है, हम इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और जो आज हमने एक वीडियो और इससे पहले डाला था जहां पे हमने आज टेक्निकल एडीएक्स स्ट्रेटजी के बारे में बात की है, उस हिसाब से यदि हम इसको देखें तो आप ये देखिए इसकी जो एडीएक्स है वो 12 के आसपास चल रही है, 15 के आसपास है। तो यहाँ थोड़ा सा गुंजाइश है क्योंकि हमने जो सही एडीएक्स की बात की थी वो 8 से 12 के बीच में की थी, तो यहाँ थोड़ी सी गुंजाइश दिखाई दे रही है। बाकी दोनों चीजें जो हमने कंडीशन आपसे शेयर की थी कि जो ग्रीन लाइन है वो अपसाइड होना चाहिए और जो रेड लाइन है वो डाउन साइड होना चाहिए, तो ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये हमें एक सही चीज मिल रही है, यानी हमारे जो टूल्स हैं वो यहाँ पे हमें इजाजत दे रहे हैं कि इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा लेवल लगभग 600 के आसपास बन रहा है। जितने अच्छे प्रकार से लेवल हम आपको समझाते हैं और बताते हैं बिना किसी संकोच के, बिना किसी स्वार्थ के, किस में क्या लेवल बन रहा है, वो लेवल शायद आपको यूट्यूब के सेगमेंट में, यूट्यूब में इस आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस क्षेत्र में आप किसी का भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, इतने बेखौफ तरीके से कोई लेवल शेयर नहीं करता है। हर कोई चाहता है कि हम अपने लेवल अपने पास रखें और उस लेवल पे हम इन्वेस्ट कर सकें, ना कि आप। लेकिन हम हर चीज यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल क्लियर रखते हैं। अब अंत में देखते हैं कि इनकी जो वर्क ऑर्डर है उसमें क्या मजबूती है। चलिए उस तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं आयोन एक्सचेंज की। थोड़ा सा हमारे पास जो इसकी पिक्चर मिली है हमें वो थोड़ी सी धुंधली है, साफ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको सही दिखाई दे जाए।
प्रेजेंट टाइम में 30 जून 2024 तक का हमारे पास इनकी ऑर्डर बुक का डिटेल है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो इनके रनिंग में चल रहे हैं वो 2396 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और श्रीलंका में जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा है 185 करोड़ का चल रहा है। दिल्ली जल निगम में इनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है 813 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है। टोटल ऑर्डर बुक यदि इनकी देखी जाए तो 3394 करोड़ की टोटल ऑर्डर बुक है, और इनकी जो पाइपलाइन चल रही है, जो ऑर्डर मिलने की इन्हें संभावना है, वो 8233 करोड़ की इनकी और पाइपलाइन बिड चल रही है। तो ये इसकी ऑर्डर बुक थी। अब हम देख लेते हैं, इसके बाद हमने जो दूसरा स्टॉक आपके सामने डिस्कस किया था, वाटेक वाबैक, इनकी भी हम ऑर्डर बुक चेक करते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इनकी टोटल जो ऑर्डर बुक है वो 763 करोड़ की ऑर्डर बुक इनके पास पड़ी हुई है, जिसमें 65,000 करोड़ की इंडिया से है, अदर कंट्री से 29,000 करोड़ से ऊपर की है, फ्रेमवर्क इनका 11,636 का है। तो ये जियोग्राफी एक देखा जाए या बाई बिजनेस देखा जाए तो दोनों प्रकार से हमने इसका डिटेल निकाला है। तो ये इनकी 1 लाख करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक इनके पास है। दोनों के पास ऑर्डर की कमी नहीं है, बस कमी है तो एक लेवल की, एक सही समय की। अब वो समय कब आता है वो भविष्य ही बताएगा। हमने लेवल सारे आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों, और यदि हमें इन्वेस्ट करना है तो किस लेवल का इंतजार करना है। सारी चीजें हमने आपके सामने खुल के रखी हैं। बाकी हमारी कोई रिकमेंडेशन इसमें नहीं है कि आप जाके और इसमें पैसा लगाएं। अपनी स्टडी स्वयं करें, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले लें, तब जाके कहीं निवेश करें। चलिए, आपसे फिर से वही अंत में निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि हम और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ लाते रहें, आपके बीच में और नए नए स्टॉक की चर्चा, उनके डीपली अध्ययन आपके बीच में करते रहें। चलिए, तब तक मिलती है नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।